आप सभी को हरी। गर्मी के दिनों में हम अक्सर कहीं बाहर से आते हैं तो परेशान होते हैं कि गर्मी बहुत लग रही है, पसीना बहुत आ रहा है, प्यास बहुत लग रही है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से ठंडा पानी लेते हैं और गटागट पी लेते हैं। ठीक है, शरीर गर्म था और प्यास भी लगी थी, इच्छा बहुत थी ठंडा पानी पीने का, तो पी लेते हैं। लेकिन ठंडा पानी पीने से शरीर गर्म है और ठंडा पानी पी ले तो गले में कहीं ना कहीं खराश हो जाती है, कफ जैसा बनने लगता है, या यूं कहिए कि सर्दी का कुछ असर दिखाई देने लगता है। ऐसा जब कभी आपको हो तो आप क्या कीजिएगा कि आप गले से कुछ घर्षण युक्त सांसों को ले लीजिएगा। ये घर्षण युक्त जो सांसें होती है इसी को कहते हैं उज्जयी। तो आज हम उज्जयी का 3 और बहुत सरल प्रकार देखते हैं जो आप गले के घर्षण को दूर कर सकते हैं। ज्यादा नहीं करना है लेकिन थोड़ा तो जरूर कर लीजिएगा और इससे आपके गले से या गले के तकलीफ से बहुत जल्दी राहत मिलती है। तो सबसे पहला प्रकार है जिसमें हम हाथ इसी तरह सुखासन में बैठकर हाथ अपने जंघों पर रखकर घर्षण करेंगे। घर्षण गले में होगा। अब हम दूसरा प्रकार करते हैं जिसमें घर्षण तो गले में होगा ही, लेकिन सांसें भरेंगे अपने सीने में, अपनी पसलियों को या अपने रिब्स को ज्यादा सांस भरकर बाहर एक्सपांड करेंगे। तो चलिए, हाथ रखते हैं कमर पर, कोहनियों को थोड़ा पीछे कर लीजिएगा, सीना तना हुआ, रेचक पूरा रिलैक्स। अब इसका हम तीसरा प्रकार करते हैं। हम हाथों को कोहनियों से बांध लेते हैं इस तरह, या जब हाथ ऊपर होगा तो सांस भरते जाएंगे और हाथ जब नीचे आएगा तो सांस छोड़ते आएंगे। चलिए, सावधान, रेचक पूरा रिलैक्स। तो इस तरह हम ये तीनों प्रकार करते रहेंगे तो हमारे गले के जो विकार हैं, गले में सर्दी जैसा जो प्रकोप होता है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। चलिए, आज हमने जो किया उसे फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं।
तो 3 प्रकार के इनके नाम भी वैसे ही है। पहली साधी उज्जयी, दूसरी मध्य उज्जयी और तीसरी ऊर्ध्व उज्जयी। तो चलिए हम तीनों प्रकार एक बार देख लेते हैं। दूसरा तीसरा रिलैक्स। ये क्रियाएं गर्म जल्दी देती हैं या गर्मी जल्दी पैदा करती है और इसीलिए इनको ज्यादा नहीं करना। ध्यान ये रहे कि जो क्रियाएं जिस मौसम में जैसे करनी चाहिए वैसे ही कीजिएगा। अब गर्मी देने वाली क्रियाएं गर्मी के मौसम में कम कीजिएगा और गर्मी देने वाली क्रियाएं सर्दी के मौसम में या ठंड के मौसम में ज्यादा आप कर सकते हैं। तो ऋतु का मौसम का जरूर ध्यान रखिएगा। अपने शरीर को भी ध्यान में रखिएगा। यदि आपका शरीर गर्म ज्यादा है तो आप ठंडी क्रियाएं थोड़ा ज्यादा करें। यदि आपका शरीर गर्म कम है तो आप ठंडी वाली क्रियाएं कम करें। तो इस तरह आप अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से क्रियाओं को भी करते रहें। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।